हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, जिन भी बच्चों के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला पेपर है तो मतलब 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 100 क्वेश्चन उनके करा दिए गए हैं। आप ज़रूर देख लेना, कुछ ना कुछ हेल्प तो आपकी ज़रूर होगी ही सही। यानी कि ये मान के चलो कि पास तो आप सभी हो ही जाएंगे उन वीडियो के माध्यम से। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के जो है क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँ। तो आप आधे एक घंटे में ये सारी वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर ट्रस्ट कर रहा है, जैसे कंप्यूटर वाले जो भी बच्चे हैं, सभी का लगभग पेपर अच्छा गया है। आप रील भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी शॉर्ट सा बना के एक वीडियो डाला है, उसमें बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। याद रखना 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 20 से कम अगर आप सही करते हैं तो फेल हो जाएंगे, और 20 से ज़्यादा सही करते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मैं आपको लगातार क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताता हुआ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पोस्चर का अर्थ क्या होता है? तो बैठने और खड़े होने की जो स्थिति होती है वही इसका सही जवाब है। गुड पोस्चर का लाभ क्या है? तो गुड पोस्चर का लाभ होता है शरीर का संतुलन, आत्मविश्वास, थकान कम, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बैड पोस्चर का परिणाम क्या होता है? तो बैड पोस्चर का जो है परिणाम यहाँ पर होता है उपरोक्त सभी, कमजोरी होती है, थकान होता है, दर्द होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। कभी भी आपको ये लगे कि डी ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उनमें से जो सही लगे वही करना है। उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पर जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 उपयुक्त सभी ही राइट हो, है ना। 7-8 सही हो सकते हैं, 2 गलत भी हो सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी उसका हो सकता है। तो अपना कॉमन सेंस लगा के आप लोग काम करेंगे। पोस्चर का सुधारने के लिए क्या जरूरी होता है? व्यायाम, अनुशासन, सही आदत। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लैट फुट क्या होता है? तो फिर पैर का जो है विकृति जो होती है, पैर में कुछ भी विकृति हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा, तो वो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट फुट। करेक्ट आंसर है। इसके बाद नोक नी मतलब होता है घुटना, और क्या होता है इसका मतलब होता है आपके घुटनों का आपस में मिलना, नोक नी। इसके बाद है बाउ लेग्स क्या होती है? तो बाउ लेग्स आपके सामने होती है पैरों का बाहर की ओर मुड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पोस्चर सुधारने का उपाय क्या होता है? तो ये जो है व्यायाम, योग और जो है सही बैठना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। करेक्ट पोस्चर का लाभ क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य होता है, संतुलन होता है, आत्मविश्वास होता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बैड पोस्चर किससे होता है? गलत आदत से, व्यायाम की कमी से, गलत बैठने से। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पोस्चर का संबंध किससे है? शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति, खेल या भोजन। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, शरीर की स्थिति। इसके बाद फ्लैट फुट को कैसे सुधारा जा सकता है? तो व्यायाम से सुधार सकते हैं, जूते से, दौड़ से, उपयुक्त सभी से। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नोक नी सुधारने का तरीका क्या होता है? नोक नी सुधारने का तरीका होता है व्यायाम करो, अभ्यास करो और योग करो। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। बाउ लेग सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें सही है, व्यायाम करो, योग करो, नियमित अभ्यास करो। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग है, ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। गुड पोस्चर का प्रभाव क्या होता है? तो गुड पोस्चर का प्रभाव स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास है, व्यक्तित्व है और उपयुक्त सभी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखो, पोस्चर सुधारने में क्या मदद करता है? व्यायाम, योग, सही आदत, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। बैड पोस्चर का असर कहाँ पड़ता है? तो बैड पोस्चर का असर जो है शरीर, मन, व्यवहार, उपयुक्त सभी पर पड़ता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखिएगा, पोस्चर किसे प्रभावित करता है? स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, संतुलन को, उपयुक्त सभी को। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, करेक्ट पोस्चर रखने के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास, अनुशासन, जागरूकता, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिएगा, पोस्चर सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? व्यायाम, योग, सही आदत, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी।
पोस्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संतुलन, स्वास्थ्य, आकर्षक व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद बैड पोस्चर से क्या समस्या होती है? दर्द होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आता है गुड पोस्चर किसे बढ़ाता है? आत्मविश्वास को, संतुलन को, स्वास्थ्य को या उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। फिर आता है पोस्चर सुधारने में कौन मदद करता है? तो पोस्चर सुधारने में व्यायाम, योग, नियमितता, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। फ्लैट फुट का कारण क्या होता है? फ्लैट फुट का कारण होता है यहाँ पर गलत जूते पहनना, कमजोरी आना, व्यायाम की कमी होना, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका उपयुक्त सभी। नो नी का कारण क्या होता है? नॉक नी का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। कमजोरी, गलत आदत, पोषण की कमी यहाँ पर जो है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आता है बाउल एग्स का कारण क्या होता है? तो बाउल एग्स का कारण होता है उपरोक्त सभी, कमजोरी, पोषण की कमी, गलत आदत। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोस्चर सुधारने के लिए क्या जरूरी है? तो व्यायाम करना, योग करना, जागरूकता, ये तीनों चीज़ें जरूरी है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। गुड पोस्चर किस में सहायक होता है? स्वास्थ्य में, फिटनेस में, व्यक्तित्व में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बैड पोस्चर किसे प्रभावित करता है? तो शरीर को करता है, संतुलन, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा पोस्चर सुधारने के लिए कौन सा व्यायाम आवश्यक होता है? स्ट्रेचिंग, योग, बैलेंस एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, आगे गुड पोस्चर किसका संकेत होता है? स्वास्थ्य का, आत्मविश्वास का, संतुलन का, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो पोस्चर सुधारने के लिए क्या जरूरी है? पोस्चर सुधारने के लिए जरूरी है नियमित अभ्यास, अनुशासन, जागरूकता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लैट फुट में क्या समस्या होती है? संतुलन की कमी होती है, दर्द होता है, थकान होती है, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नोक नी में क्या होता है? तो नोक नी में जो है आपको पता ही होगा क्या होता है। तो यहाँ पर घुटने मिलते हैं, मिलते हुए होते हैं घुटने। चलो, बोल एग्स में क्या होता है? तो बोल एग्स में जो है पैर बाहर की तरफ मुड़ते हैं, यही इसका आंसर है। पोस्चर सुधारने में कौन सहायक है? तो पोस्चर सुधारने में ये तीनों ही आदतें सहायक होती हैं, योग, व्यायाम, सही आदत, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो सिलेबस है उसमें ये यूनिट छोटी छोटी है, तो उसी हिसाब से उसमें पॉइंट बना रखे हैं। अब आप सोच लीजिएगा एक यूनिट से खींच के 20 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पर हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप नॉर्मल सी बात है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। गुड पोस्चर किसे बढ़ाता है? संतुलन को, स्वास्थ्य को, आत्मविश्वास को या उपयुक्त सभी को। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। पोस्चर सुधारने का लक्ष्य क्या होता है? स्वास्थ्य, संतुलन, व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। बैड पोस्चर का प्रभाव क्या होता है? दर्द, थकान, कमजोरी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। इसके बाद पोस्चर का महत्व किस में होता है? तो पोस्चर का महत्व जो है उपयुक्त सभी में होता है। पोस्चर सुधारने के लिए क्या जरूरी है? तो वही व्यायाम, अनुशासन, नियमितता, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। फिर आता है गुड पोस्चर किसे बढ़ावा देता है? तो गुड पोस्चर देता है बढ़ावा आत्मविश्वास, संतुलन, स्वास्थ्य, तीनों को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बैड पोस्चर से क्या होता है? दर्द, थकान, कमजोरी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। पोस्चर सुधारने का उपाय क्या होता है? तो ये तीनों ही होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फ्लैट फुट किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर विकृति का जो है फ्लैट फुट उदाहरण होता है। नॉक नी किसका उदाहरण है? तो सही पोस्चुलेट, विकृति, व्यायाम, संतुलन। तो ये भी विकृति का ही उदाहरण है। बोल एग्स किसका उदाहरण है? तो बोल एग्स जो है विकृति का उदाहरण है, बी ऑप्शन। पोस्चर सुधारने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? तो सबसे अच्छा उपाय उपयुक्त सभी। गुड पोस्चर का अंतिम लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 50 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसके भी क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आप लोगों को एक जो है जानकारी मिल जाए क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आएगा। तो आप जरूर देख के जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।